हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीएमएस में। टीएमएस मतलब टोटल मैथ्स सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको अपनी हर एक मैथ्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला टॉपिक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? दीज आर द रेशियोज बिटवीन एजेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसमें से एक आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी बचे हुए दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। हम आगे ट्राइंगल चैप्टर में इसे ब्रीफली पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दीज आर गिवन बाय 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, जिनको हम आगे से पढ़ेंगे। पहला साइन। साइन को डिनोट करते हैं हम SIN, जिसे साइन ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है कोसाइन। कोसाइन को हम डिनोट करते हैं कॉस से। कॉस, ये चीज़ें जो डिनोट करी जा रही हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इन्हीं चीज़ों से डिनोट करते हैं, जैसे साइन को साइन से, कोसाइन को कॉस से। फिर आता है थर्ड हमारा टेंजेंट। टेंजेंट को करते हैं डिनोट टेन से। फोर्थ है हमारा फंक्शन को टेंजेंट। को टेंजेंट को हम डिनोट करते हैं कॉट से। हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सेकंड। सेकंड को डिनोट करा जाता है सेक से। सिक्स टॉपिक है हमारा कोसेकेंड। सिक्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कोसेकेंड, जिसे हम डिनोट करते हैं कोसेक से। अब हम इसे बताते हैं इन फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से कैसे कहते हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक इसे याद रखने के लिए, तो ये मतलब हर टीचर अपने अपने तरह से अलग अलग बताता है, तो मेरा एक छोटा सा तरीका है, जैसे PBP और मतलब पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं। 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और जिससे 90 डिग्री बनता है वो होती है परपेंडिकुलर और बेस। तो आओ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में है, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया है, उसे देखिएगा। तो सबसे पहले साइन। साइन को डिनोट करते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है, जो 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज। तो साइन को डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। कॉसेक को डिनोट करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉसेक को डिनोट करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक 1 अपॉन कॉस, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है टेन, जिसे हम डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और उसका रेसिप्रोकल है टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, जिसे हम डिनोट करते हैं 1 अपॉन 10, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्या, अभी मैंने जैसे पीछे बताया कि तीन फंक्शंस और तीन उनके रेसिप्रोकल फंक्शंस, टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। जैसे कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल्स है। तो तीन फंक्शन हैं और तीन उनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब स्टैंडर्ड एंगल्स जो आपको याद रखना है, तो याद करने के एक सिंपल सा तरीका, जैसे हम बनाते हैं टेबल। तो टेबल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, और हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक प्लेन होता है जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में लाई करता है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे डिफाइंड है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है हमारा पहला 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए 6 फंक्शंस के लिए वैल्यूज़ हैं, ऐसे ही 30 डिग्री के लिए है। फिर हमारा आता है 45 डिग्री, हाफ ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा 60 डिग्री,
एंड लास्ट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसके लिए हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यूज़ को जानेंगे। तो साइन, सबसे पहले साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हाफ 1/2 एंड साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। रूट टू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन 60 होता है √3/2। रूट अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 डिग्री पर होता है 1। तो ये वैल्यूज़ हैं साइन की जो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमें याद रखनी है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देता हूँ। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमारा जो कॉस होगा, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 की होगी, क्योंकि 0 + 90 90। तो साइन 90 माइनस 0 कितना हो गया, कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 के बराबर, तो कॉस 0 हो गया 1। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर, मतलब √3/2। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर यानी कि 1/2। फिर हमारा आता है कॉस 90 यानी कि साइन 0। साइन 0 होता है 0, इसका मतलब कॉस 90 0। तो ये है हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नाउ टेन, अब टेन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। टेन जो होता है हमारा ये होता है साइन अपॉन कॉस, पर्टिकुलर एंगल के लिए। एंगल हमेशा सेम रहना है, एंगल को चेंज नहीं करेंगे। तो टेन थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 0। हाफ अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, तो ये बचा हमारा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ऐसे ही टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 हमारा 1, क्योंकि √2 कैंसिल। नाउ टेन 60 के लिए साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो 2 कैंसिल √3। और इम्पॉर्टेंट टेन 90 हो गया साइन 90 अपॉन कॉस 90, मतलब 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। इसे डिनोट करने का तरीका होता है, वैसे एक्चुअल में इसे कहा जाता है नॉट डिफाइंड। तो हमारे टेन 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हमने जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट 0 की वैल्यू टेन 90 के बराबर, मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स हैं कॉट के लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक के बारे में। तो सेक क्या होता है, सेक जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेक होता है 1/cos। सेक इज ए इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ कॉस। तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1/cos। तो 1/cos मतलब 1/1, 1 हो गया। तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, और सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब आते हैं हम कॉसेक। तो कॉसेक फंक्शन जो होता है ये हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, या कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो जो सेक 90 की वैल्यू वो कॉसेक 0 की, तो ये हो गया कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 हो गया सेक 60 के बराबर यानी कि 2, कॉसेक 45 √2, और कॉसेक 60 हमारा हो गया 2/√3, और कॉसेक 90 हो गया 1। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम कहते हैं आज के लिए समाप्त करते हैं, और आगे के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब